बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 21वां क्वेश्चन। देखिए चक्रवर्ती ब्याज का क्या मतलब होता है। चक्रवर्ती ब्याज का बताया था, जैसे आपने किसी से राशि ली या आपने किसी को राशि दी, उस पर जो ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धन पर, यानी कि उसके पास कोई धन नहीं है, तो किसी धन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया, 1134 रुपए होगा। तो क्या बताना है, राशि बताना है। क्या बताना है, राशि। देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वां क्या कहता है, किसी राशि पर, अब कि उसके पास राशि तो है नहीं है, लेकिन उसने बोला क्या, कितने परसेंट पर, 15% पर। तो देखिए 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। देखिए 15 के 15 और परसेंट का 100, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 20 बार, यानी कि कितना हो गया, 3/20। अब देखिए कितने वर्ष के लिए बोला उसने, 3 वर्ष के लिए। तो जो टोटल दिया उस पर क्या हो जाएगा, क्यू। तो 20 का क्यू कितना होता है, कितना होता है, 8000। यानी कि जो अपन को जो राशि मानना है वो कितना है, 8000। अब 8000 का कितने वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए निकालना है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष का। तो देखिए कितने पर निकालना है, 8000 का 3/20, 8000 का 3/20, 8000 का 3/20। क्योंकि टोटल 100 नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर जब टोटल 100 मानेंगे तो उसका 15% निकालेंगे तो 15 निकलेगा। जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है तो वो किस में आ जाएगा, दशमलव में। इसलिए राशि कितनी मान ली, 8000। 8000 का 3/20। तो देखिए 8000 का 3/20, तो देखिए 8000 का 3/20, 0 से 0 कट गया, 2 से 8 बार काटा, कितना, 4, 4 12। यानी कि जो पहली साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1200 रुपये। तो फिर दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 1200 रुपये। तो फिर तीसरी साल भी कितना मिलेगा, 1200 रुपये। यानी कि जो तीनों साल जो ब्याज मिला है इसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन उसने पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो पहले साल का ब्याज कब मिलेगा, दूसरी साल पर। कितना, 3/20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 6 बार और 6 × 18, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा, 180। अब देखिए पहले साल का ब्याज मिलेगा कब, दूसरी साल पर। अब किसका निकालना है, तीसरी साल पर। तो 1200 का 3/20 कितना निकलेगा, 180। तो 1200 का 3/20 कितना निकलेगा, 180। जब जो दूसरी साल ब्याज मिला था क्या उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो 180 का 3/20, 0 से 0 कट गया, 2 से 18 काटा, 9 बार 9 × 27, यानी कि कितना मिलेगा, 27 ब्याज और मिलेगा। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1134। कितना है, 1134। तो देखिए यहाँ पर जो पहले साल का ब्याज है ना, 1200 रुपये, 1200 रुपये और 1200 रुपये, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जब जो पूरा ब्याज, जो पहली साल ब्याज मिला है, दूसरी साल ही ब्याज, तीसरी साल ही ब्याज, जो ब्याज पे ब्याज और जो तीनों सालों का ब्याज मिला है, इस पूरे को जोड़ने पर क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और जब दोनों का अंतर पूछे तो जो ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला है, 180, 180, 180, कितना, 540 और 27, कितना हो गया, 567। कितना हो गया, 567। और 567 यूनिट कितना दिया है, 1134 रुपए। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 567 दूनी कितनी, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब उसने पूछा क्या, किस धन पर, यानी कि राशि पूछी है, तो अपन ने राशि मानी कितनी थी, 8000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। फिर 8000 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 16000। यानी कि उसके पास जो राशि होगी वो कितनी होगी, 16000। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही। कितना, 16000। अब देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि इसमें भी दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, इसमें 15.25 रुपए होगा। तो इसमें भी क्या बताना है, राशि बताना है। तो देखिए 22वां क्वेश्चन।
देखिए किस राशि पर, तो 22वें सवाल में क्या बोला है, किस राशि ने, यानी कि उसके पास कोई राशि नहीं है, लेकिन उसने परसेंट दिया है। कितना दिया है, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। यहाँ पे टोटल कितना है, 20। अब अपन को क्या राशि मानना है, तो कितने वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का, तो 20 पे क्या हो जाएगा, क्यू, यानी कि 20 का क्यू कितना होता है, 8000। तो जो राशि होगी वो कितनी मानी जाएगी, 8000। अब कितने वर्ष के लिए निकालना है, 3 वर्ष के लिए। कितने पर, 5% भी निकाल सकते हैं और 1/20 भी निकाल सकते हैं। देखो 5%, क्योंकि राशि मानना था तो 1/20 निकाला, इसका भी 5%, तो इसका भी 5%। अब देखो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 8 5 40, यानी कि जो पहली साल ब्याज मिलेगा वो कितना, 400। तो दूसरी साल भी 400, तीसरी साल भी कितना मिला, 400। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 400 का 5% कितना मिलेगा, 20। पहले साल का ब्याज कब मिल गया, दूसरी साल पर, तो तीसरी साल का भी तो ब्याज निकालना है। तो 400 का 5% 20, 400 का 5% 20, तो जो 20 है ना, इसका भी 5% कितना मिलेगा, 1। अब देखिए दोनों का अंतर कितना दिया है उसने, कितना दिया है, 15.25 रुपए होगा। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 20 40 60 और 1 61, 61 यूनिट बराबर 15.25। जब पॉइंट काटेंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। अब देखिए 25 से कट रहे हैं, 25 छिक्के 150, कितना बचा है, 2। तो 25 एक 25, 25 चौको 100। अब देखिए 61 से 61 कट गया, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/4। अब देखिए उसने क्या पूछा, क्या है, किस राशि पर, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1/4, और अपने पास वैल्यू राशि कितनी थी, 8000। तो 8000 का 1/4, जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी, 2000। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। कितना, ए। किस राशि पर, 2000 की राशि पर। अब देखिए 23वां सवाल, 23वां सवाल, 23वां सवाल क्या कहता है कि किस राशि पर, किस राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया, 3.04 रुपए होगा। तो इसमें भी राशि नहीं दी है, लेकिन इसमें क्या दिया है, परसेंट दिया है। कितने परसेंट पर दे रहा है वो, 4% पर दे रहा है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। जब जो उन दोनों का ब्याज होगा वो कितना होगा, 3.05। तो क्या बताना है, राशि बताना है। क्या बताना है, राशि। तो देखिए 23वां सवाल, देखिए राशि में उसने क्या बोला है, किस राशि पर, यानी कि इसमें राशि निकालना है, लेकिन उसने दिया क्या है, 4%। 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। अब देखिए राशि मानना है, कितने वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए, तो 25 पर क्यू। तो 25 का क्यू कितना होता है, देख 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 गुणा 25। देखिए 25 पंचे कितना होता है, 125, हासिल कितनी आएंगी, 12। 25 दूनी 50, 50 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 62। हासिल कितनी आएंगी, 6। अब यहाँ पे देखिए 25 छक्के कितना होता है, 150, 150 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 156। यानी कि जो राशि मानेंगे वो कितना होगा, 15,625। अब इसको निकालना कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने पर, 1/25। तो दूसरी साल भी कितना, 1/25। तो तीसरी साल भी कितना, 1/25। अब देखिए उसने क्या बोला है, 15,625 का 1/25 निकालेंगे तो पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, 625। तो फिर दूसरी साल भी कितना, 625। फिर दूसरी साल, तीसरी साल भी कितना, 625। जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि इसका भी 1/25 तो कितना मिलेगा, 25। अब देखिए पहली साल का ब्याज कब, तीसरी साल पर, तो कितना मिलेगा, 25। दूसरी साल का भी कितना मिलेगा, 25। जब 25 का 1/25 निकालेंगे तो तीसरी साल पर जो ब्याज का ब्याज है वो कितना है, 1। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज एक बार ब्याज लग जाता है तो चक्रवृद्धि का मतलब कितना होता है, ब्याज पे ब्याज। अब देखिए उसने क्या है, दोनों का अंतर कितना दिया है, 3.04। अब यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 25 75 और 1 76।
तो 76 यूनिट बराबर कितना दिया है 3.04। अब जो पॉइंट काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब देखिए कितने बार कट रहा है, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 2 30, हाँ 76 चौको कितना होता है 304। अब 4 एकम 4 और 4 से 100 काटा कितने बार काटा 25 बार। अब देखिए बन की वैल्यू कितनी है 25, तो उसने पूछा क्या राशि, राशि पूछा है तो इसका भी 1/25। जब इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 625 बार, यानी कि जो राशि होगी वो कितनी होगी 625, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। अब देखिए 24वां सवाल, 24वां सवाल क्या कहता है कि 2000 रुपए की राशि, यानी कि इस वाले सवाल में क्या दी उन्होंने राशि दी है, तो यहाँ पे जो राशि अब मानना नहीं है, तो 2000 रुपए की राशि, एक राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाती है। तो मिश्रधन ज्ञात करना है, क्या करना है मिश्रधन। अब देखियो आपने या किसी ने 2000 रुपए के लिए उधार लिए, उधार के लिए उसने दिए कितने 3 वर्ष के लिए दिया, कितने परसेंट पर 5% पर। तो उसने जो पूछा है कि आप जिसको उसको पूरा पैसा लौटाओगे तो कितना लौटाना है, तो देखिए इसको देखिए 24 वाले उसने क्या बोला है कि 2000 राशि है, अब की बार उसने क्या दी है 2000 रुपए की राशि, ठीक है। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष। कितने परसेंट पे दिया है 5%, 5% और 5%। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि पहली साल जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 100, तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा 100, तो तीसरी साल भी 100। अब 100 पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 का 5% कितना होगा 5, कितना होगा 5। अब देखिए जब जो तीसरे साल में मिलेगा तो इसको मिलेगा कितना 5, तो 100 पर 5% 5, और 5 का 5% कितना होता है 0.25। अब देखिए अब उसने ये दिया है कि आप उसको मिश्रधन यानी कि टोटल रुपए राशि कितनी देंगे, तो देखते हैं कितनी देते हैं। 2000 रुपए आपने उससे लिए थे 2000, उसको ब्याज कितना दोगे 100, 100 और 100, 300 उसको पहली साल ब्याज मिला, यानी कि तीनों साल में मिला। अब जो ब्याज से ब्याज मिलता है उसको जोड़िए, 5 5 10 और 5 15, और प्लस जो ब्याज से ब्याज मिला है वो कितना मिला है 0.25। आप देखिए टोटल कितना हो रहा है 2000 में 300 जोड़ देंगे 2300, 2300 में 15 जोड़ेंगे 2315, तो उसको जो पूरा मिश्रधन देना वो कितना देना 2315.25। ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है चौथा ऑप्शन मिल रहा है, कितना 2315.25 रुपए।